कहीं न कहीं इसमें जो समाजवादी पार्टी का रंग है, उसी रंग से इस कुटिया को पूरी तरह से बांध दिए हैं। नीचे की फर्श भी लाल है, ऊपर भी लाल है और अगल-बगल भी लाल है और ऋषि जी के सर पे भी लाल है। तो बच्चे ये बताइए कि समाजवादी कुटिया पे पढ़ाई कैसी होती है? मतलब समाजवादी कुटिया का स्थापना हुई है, प्रतिदिन समाजवादी कुटिया चलती है। अरे 3 साल से अगर कोई सेवा दे, बहुत ही बड़ा सवाल है। ऋषि यादव ने जिस तरह से समाजवादी कुटिया को लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कोई ऐसा हमें नहीं लगता है कि आज के जीवन में कर पाएगा। तो बच्चों ये बताइए कि ऋषि यादव आप लोगों को पढ़ाते हैं? बताइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। आज मैं जनपद जौनपुर के धर्मापुर ब्लॉक के मोहिद्दीपुर ग्राम सभा में मौजूद हूं और यह एक जिस जगह मैं मौजूद हूं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं ऋषि यादव जी। यहां एक इनकी कुटिया आज 3 साल से ऊपर हो गया है चलाते हुए। समाजवादी कुटिया किसी परिचय की मोहताज नहीं रह गई है। लगातार यहाँ इनके यहाँ जो छोटे बच्चे हैं और लगभग जूनियर हाई स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, इनके यहाँ सुबह आकर इनका सेवा लेते हैं और शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। ऐसे समाज सेवक इस समय कहाँ रह गए हैं? समाजवादी कुटिया जो है इस समय जनपद जौनपुर की एक ट्रेंडिंग कुटिया बन चुकी है और लगातार ऋषि यादव यहाँ सुबह पहले बच्चों के साथ सेवा देते हैं और उनको कहीं न कहीं पौष्टिक आहार भी वितरित करते हैं। यहाँ आने का सौभाग्य हुआ है। बहुत पहले मैं सोचता था कि इस कुटिया पर पहुँचकर और ऐसे समाज सेवक से मिलूँगा, लेकिन सौभाग्य है कि आज मैं भी यहाँ आ गया हूँ। मैं इस कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा एक बार कुटिया की तरफ कैमरा घुमाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं समाजवादी जो कुटिया है पूर्ण रूप से देख सकते हैं कुटिया की तरह लग भी रही है और ऋषि यादव के यहाँ बच्चों की भी कमी नहीं है। सवाल इस बात का है कि मैं काफ़ी दूर से चलकर आ रहा हूँ और आप जैसा कि देख सकते हैं कि बच्चे समाजवादी ड्रेस में बैठे भी हुए हैं और समाजवादी कुटिया जो कहीं न कहीं एक बेमिसाल कुटिया हो गई है और बच्चों का कहीं न कहीं गुण देखकर भी लग रहा है कि शिक्षा दीक्षा भी इनको पूर्ण रूप से अच्छी ही दी जा रही है। तमाम विद्यालयों में विजिट किया जाता है, लेकिन जिस तरह से बच्चे हैं उन आने के बाद इनसे प्रेयर में तमाम बातें किया गया और बच्चे पूर्ण रूप से बड़े ही कहीं न कहीं तेज दिखाई दे रहे हैं और हर मामले में मैं देख रहा हूँ राष्ट्रगान के अलावा इंग्लिश में भी इनका कहीं न कहीं तमाम बातों मैंने किया है और उस तरह से बात भी कर रहे हैं और धीरे धीरे मैं एक लोगों से बातचीत करूँगा, एक लोगों से। पहले तो मैं कहूँगा कैमरामैन सामने से आएँ और थोड़ा सा इधर दिखाएंगे। आइए मैं बातचीत करूँगा। सबसे पहले तो ऋषि जी आपका बहुत स्वागत है और इस हिंदुस्तान की बात चैनल पर मेरे। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो आप सुबह से चल के उतना दूर से आज समाजवादी कुटिया के खबर को प्रमुखता से दिखाने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाई नेम बाई फेस ऋषि को देखते भी हैं और कहीं मिलते हैं तो गाड़ी भी रोक देते हैं, है ना? ऐसा कुछ है कि नहीं? देखिए, हमने लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन किया है। जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, जब पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, उस समय मैं अपने नेता के आदेश का पालन करते हुए अपनी जान जोखिम में डाल के मैंने गरीब असहाय बच्चों को और जो भी लोग थे जिस तरह के जो उनका निर्देश था, मैंने सेवा कार्य करने का काम किया था। जी बिल्कुल। ऋषि यादव जी कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी में कहीं न कहीं साइकिल से, जैसे एक कहीं न कहीं दूध दुहाने वाला व्यक्ति जो सुबह जब जाता है किसी के यहाँ, उसी तरह से साइकिल पर दूध का डब्बा टांग कर हर बच्चों को पिलाने का काम किए थे और उसी कोरोना काल के पहले से समाजवादी कुटिया चलती आ रही है। आज समाजवादी कुटिया को लगभग 3 साल हो गया। जी, जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी लगी थी, उस टाइम हम वल्टा के माध्यम से गांव-गांव जाके बच्चों को दूध पिलाने का काम शुरू किया था। तो उस समय शासन प्रशासन का बहुत दबाव था मेरे ऊपर, तो कहीं ना कहीं मुझे रोकने का प्रयास किया था। तो मैंने अपनी एक कुटिया थी मेरी और यहाँ पे मैं लोगों को आमंत्रित किया, जिन बच्चों को मैं दूध पिलाता था, कि आप लोग आइए, हम कुटिया पे दूध पिलाने का काम करेंगे। तो उस समय इस कुटिया का नाम समाजवादी कुटिया कोरोना काल में इसका नाम दिया गया और डेली उन बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में दूध, बिस्कुट,
फल जो भी चीज़ें होती थी लगातार वितरण करने का काम किया गया, जो तब से लगातार आज तक मैं मतलब कर रहा हूँ। बताने की बात नहीं है, सोशल मीडिया पर ऋषि यादव एक आम आदमी नहीं है। सोशल मीडिया पर सपा के ऐसे समाजसेवी और कार्यकर्ता हैं जिनका कोई जोड़ नहीं है। समाजवादी पार्टी के एक सिपाही कह लीजिए। कौन ऐसा इस दुनिया में है जो समाजवादी ड्रेस में किसी भी बच्चे को शिक्षा दे सकता है। लेकिन 3 साल से ऋषि यादव जिस बेमिसाल के साथ काम कर रहे हैं, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऋषि जी, फल भी बच्चों को वितरित करते हैं लगातार आप? जी, दूध, फल, बिस्कुट, ये सारी चीज़ें बच्चों को पूरे कोरोना काल के जब से मैं शुरू किया हूँ, प्रतिदिन बच्चों को देने का काम किया जाता है। आज भी जैसा कि आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा सा इस पे दिखाएंगे। एक ट्रे केला भी यहाँ रखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा बिस्किट भी है और कैन में दूध भी आके रखा हुआ है। तो जैसे कि आज नेताजी भी अब तो नहीं रह गए, लेकिन नेताजी से मुलाकात तब कैसी थी आपकी? देखिए, ऐसा है कि ये जो समाजवादी कुटिया है, जो समाजवादी कुटिया का कार्य है, वो सदैव नेताजी के ही विचार से यह चल रहा है। क्योंकि नेताजी का जो विचार था कि गरीब असहाय लोगों की मदद हो, तो इन्हीं से प्रेरणा लेके इन्हीं के सिद्धांत, इन्हीं का जो विचार था, जो इनका सिद्धांत था, उन्हीं के प्रेरणा से ये समाजवादी कुटिया चल रही है। सवाल इस बात का है कि कुटिया चलाना बड़ा सवाल नहीं है, बच्चों को संभाल पाना बड़ा सवाल है। यहाँ इनके साथ कुछ गुरुजन भी सेवा दे रहे हैं, लेकिन ऋषि यादव इकलौता यहाँ लगातार सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप? अब 7 बजे आ गए थे। बच्चे भी 7 बजे आ जाते हैं? हाँ, बच्चे 7 बजे आ गए थे। हालांकि गर्मी का महीना अब धीरे धीरे आ रहा है, टाइम में परिवर्तन ऋषि यादव कर रहे हैं। बच्चों को मैं कहूँगा, कैमरामैन थोड़ा दिखाएंगे, पूर्ण रूप से देख सकते हैं बच्चे समाजवादी ड्रेस में भी हैं। समाजवादी ड्रेस में आप क्यों रखे हैं लोगों को? देखिए, ये कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चों का ड्रेस था, ड्रेस बनवाया गया तो बच्चों की ये पसंद थी कि हम इस तरह का ड्रेस पहनेंगे, तो ये समाजवादी कुटिया का जो ड्रेस है, यही ड्रेस कोड हो गया और लगातार बच्चों को ड्रेस मतलब आने के बाद बच्चों का प्रेयर में जब मैं बच्चों के प्रेयर में जब सम्मिलित हुआ, तो बच्चे ऐसा प्रेयर कर रहे थे, कहीं न कहीं लगा कि बच्चे पूर्ण रूप से अच्छी जानकारी यहाँ से ले रहे हैं। कुटिया चलाना मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि इनके साथ कुछ गुरुजन भी हैं और लोग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऋषि यादव इसके संचालक हैं और ऋषि यादव रोज़ यहाँ सेवा देते हैं और रोज़ सेवा देना ये भी सवाल है। ऋषि जी से कहीं जाना हुआ बाहर तो कैसे चलती है कुटिया? देखिए, हमारे गुरुजी हैं जो हमको शिक्षा दिए थे, और जब कोरोना काल में मैं इस कुटिया की शुरुआत किया था, तो गुरुजी ने हमको देखा और गुरुजी निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ मतलब पूरे निस्वार्थ भाव से ये लगातार आते हैं और आशीर्वाद, जिस तरह हमारे ऊपर आशीर्वाद बना है, इस तरह बच्चों के ऊपर आशीर्वाद बना है। पिताजी हमारे शिक्षक हैं, वो रिटायर हो गए हैं, वो भी बच्चों के बीच में समय देते हैं। तो गुरुजी और पिताजी दोनों लोग बच्चों को देखते हैं, समय समय पे मैं भी रहता हूँ। अगर कहीं इमरजेंसी कोई काम आ जाता है तो मैं चला जाता हूँ, गुरुजी पिताजी बच्चों को संभालते हैं। चलिए, जैसा कि मैं आप देख सकते हैं, मैं जनपद जौनपुर के धर्मापुर ब्लॉक के आज मोहिद्दीपुर ग्राम सभा की समाजवादी कुटिया पर मौजूद हूँ। और मौजूद होने का कारण यही है कि ऋषि यादव एक बेमिसाल कार्य जो कर रहे हैं समाजवादी कुटिया चलाकर, उसे दिखाना था मेरा मकसद, और मैं वहीं आज मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ हैं, तो एक एक बच्चों से बात करूँ। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा विश्वकर्मा। नेहा विश्वकर्मा, कब से आ रही हो यहाँ? सर, जब से लॉकडाउन लगा है। जब से लॉकडाउन लगा है। तो पढ़ाई लिखाई कैसी होती है यहाँ? सर, अच्छी होती है। ऋषि यादव आप लोगों को पढ़ाते हैं? यस। और खाने पीने की भी व्यवस्था देते हैं कुछ? हाँ। क्या? केला, दूध और बिस्कुट, हर एक चीज़, बैग, पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ है। जैसा कि देख सकते हैं, समाजवादी कुटिया पर जो जो बच्चा नामांकन लेता है, उसे कहीं न कहीं ड्रेस भी दिया जाता है। पौष्टिक आहार में दूध, फल, बिस्किट, तमाम बातें हैं। और एक एक बच्चों से बातचीत कर रहा हूँ लगातार। तो पढ़ाई अच्छी होती है? जी सर। कौन कौन पढ़ाता है? भैया और सर जी, मतलब बहुत दूर दूर से सब लोग पढ़ाने आते हैं। अच्छा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऋषि यादव मेरे साथ बातचीत जरूर कर रहे हैं, और मैं आने का मकसद यही रहा कि ऋषि यादव जब इतना बेमिसाल कार्य कर रहे हैं तो हम लोगों को दिखाने में क्या है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का ऐसे सिपाही जनपद के हैं जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड रहते हैं, और ट्रेंड होने का कारण यही है कि जब आप सराहनीय कार्य करेंगे तो ऑलरेडी लोग आपको पसंद करेंगे। ऋषि जी, हमारा काम है, हम अपने नेता का निर्देश का पालन कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोरोना काल में बच्चों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात भी किए थे। बताया जा रहा है कि 10 मिनट से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी इनसे बात भी किए थे, आश्वासन भी दिए हैं। जी हाँ, बच्चों से बात किए थे, समाजवादी कुटिया पे आने का भी आश्वासन दिए हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कापी किताब, बैग, सारी चीज़ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से भिजवाए थे।
ये कहीं न कहीं इनका एक पहल है ऋषि यादव का कि बच्चों के साथ मैं टाइम भी दूंगा और कुटिया चलाकर कहीं न कहीं इनका बच्चे कहीं न कहीं कमज़ोर नहीं, किसी विद्यालय से कमज़ोर नहीं समझ में आ रहे हैं। विद्यालय प्रेयर में जिस तरह से अपनी शिक्षा का एक स्तर दिखा रहे थे, ऐसा लगा कि बच्चे पूर्ण रूप से जानकारी यहाँ ले रहे हैं। आपका नाम? अंशिका विश्वकर्मा। अंशिका विश्वकर्मा। यस सर। अंशिका, ये बताइए कि कितने दिन से समाजवादी कुटिया पर आप हैं? जब से लॉकडाउन लगा है तब से। लॉकडाउन का ऐसा सीजन आया कि समाजवादी पार्टी के नेता ऋषि यादव समाजसेवी के रूप में एक कुटिया का संचालन किए, और क्या लग रहा था कि कुटिया आप चलाएंगे इसको, कि एकाएक मन में आया कुटिया बनाया जाए? नहीं, देखिए परिस्थिति ऐसी थी कि जिस पार्टी से हम ताल्लुक़ रखते हैं उस पार्टी का उद्देश्य है कि विकट परिस्थिति में लोगों की मदद करना है। तो उस टाइम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने कार्यकर्ताओं से उसमें लाखों के कार्यकर्ता लोगों की मदद किए थे। कहीं ना कहीं कोरोना काल में अगर उस समय कोई दिखाई दे रहा था तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे थे। पूरे प्रदेश के कोने कोने तक सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने जान में जोखिम डाल के सबको राशन पानी खाने पीने सारी चीज़ अवेलेबल कराने का काम कर रहे थे। उसी समय हम भी अपना एक पहल किए थे, जो भी उस टाइम मैं एक दिव्यांग परिवार को गोद लेके सारी व्यवस्था उनकी देखता हूँ। और क्योंकि उस समय कोरोना काल में बहुत ऐसी दिक्कतें थी कि लोग खाने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस समय तब से लेकर लगातार आज तक हम अपना सेवा कर रहे हैं। बड़े बच्चों के लिए ऋषि यादव ने यहाँ बड़ी बेंच की व्यवस्था कराया है। जो 3 साल के नीचे बच्चे हैं उनको समाजवादी कुटिया की छोटी सी जो मढ़ा कह लीजिए छप्पर होता है, उसमें छोटा बेंच डालकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। सवाल इस बात का है कि हर व्यक्ति अगर यह सोचने लगे तो बच्चों की शिक्षा कमज़ोर कहाँ रह जाएगी। ऋषि यादव जिस तरह से समाजवादी कुटिया का संचालन करके आज उसकी सेवा कर रहे हैं, ये बड़ा ही उन्नति कार्य है। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक यह वीडियो पहुंचेगा। हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, इनसे परिचित भी हैं, इनसे बात भी होती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार फिर पहुंचेगा तो इनके सराहनीय कार्य को ज़रूर आप देखिएगा। और बच्चों से बात करूँगा। क्या नाम है तुम्हारा? श्रुति यादव। श्रुति, यहीं की रहने वाली हैं आप? यस सर। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 क्लास की ये बच्ची है। तो ऋषि कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और पौष्टिक आहार में क्या क्या देते हैं? सर केला बिस्कुट दूध, सर पढ़ाई लिखाई में कापी बैग बाटर सब देते हैं। तो सारी व्यवस्था भी आप देते हैं ऋषि जी? जी, बच्चों के लिए जो भी मुझसे हो सकता है, जितनी क्षमता के अनुरूप हम बच्चों की सेवा करते हैं। जी। और तो इस कुटिया का चलाने का सबसे बड़ा मकसद क्या है आपका? देखिए, शिक्षा के माध्यम से ही समाज को बदला जा सकता है। जी। सबसे ज़्यादा दलित पिछड़े समाज के बच्चे हैं जी। और कहीं ना कहीं हम लोग शिक्षा से वंचित उस समय कोरोना काल में जो बच्चों से लगा हुआ, जो इन लोगों के परिवार वालों से लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं एक उद्देश्य पे काम करता हूँ कि मैं बच्चों को अगर शिक्षित करूँगा, कहीं ना कहीं आगे बढ़ के ये अपने समाज को बदलने का काम करेंगे। हाँ, मैं चाहूँगा सभी बच्चे एक बार खड़े हो जाएंगे। मैं इन बच्चों का कहीं न कहीं क्वालिटी दिखाऊंगा, क्या योग्यताएं इन बच्चों के अंदर है, आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चे ये बताइए कि समाजवादी कुटिया पे पढ़ाई कैसी होती है? तो समाजवादी कुटिया पर आप लोगों को बैग ड्रेस और खाने की व्यवस्था सब मिल रहा है? कभी छुट्टी आप लोगों को संडे को रहती है? संडे को भी खुला रहता है। संडे को भी? यस सर। क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की कुटिया है और समाजवादी पार्टी के हमें पता है कि कार्यकर्ता और जो नेता होते हैं बड़े प्रखर और बड़े ही कहीं न कहीं तेज होते हैं, तो हो सकता है संडे को भी खोलें। संडे खुली रहती है? हाँ, प्रतिदिन समाजवादी कुटिया जब से मतलब समाजवादी कुटिया का स्थापना हुई है, प्रतिदिन समाजवादी कुटिया चलती है। अरे 3 साल से अगर कोई सेवा दे, बहुत ही बड़ा सवाल है। ऋषि यादव ने जिस तरह से समाजवादी कुटिया को लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कोई ऐसा हमें नहीं लगता है कि आज के जीवन में कर पाएगा। तो बच्चों ये बताइए कि ऋषि यादव आप लोगों को पढ़ाते हैं? यस सर। सभी बच्चे सक्रिय हैं। एक बच्चों से बात करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं चलूंगा थोड़ा सा ऋषि यादव की कुटिया की तरफ। और कुटिया की तरफ मैं चाहूँगा कैमरामैन, जैसा कि आप देख सकते हैं केला है, बिस्किट है, दूध है, तमाम बातें हैं। आइए थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आएंगे। ये इनकी कुटिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और कुटिया में भी समाजवादी पार्टी के तमाम बैनर वगैरह देख सकते हैं आप लगे हुए हैं। और लगाने का कारण यही है कि जब समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और समाजवादी पार्टी का नाम वगैरह नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी की ये कुटिया है। और जैसा कि समाजवादी कुटिया पे जितने भी प्रशंसनीय कार्य कहीं न कहीं ऋषि यादव जी किए हैं, उसका बैनर भी यहाँ लगवाए हुए हैं। और समाजवादी कुटिया जो आप देख रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण ये है, कहीं न कहीं इसमें जो समाजवादी पार्टी का रंग है, उसी रंग से इस कुटिया को पूरी तरह से बांध दिए हैं। नीचे की फर्श भी लाल है, ऊपर भी लाल है और अगल बगल भी लाल है।
और ऋषि जी के सर पे भी लाल है। तो कैसे इतनी बड़ी सोच आपकी है कुटिया को लाल करने में? जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ जी और समाजवादी विचारधारा पे मैं काम करता हूँ। और नेताजी समाजवादी पार्टी की स्थापना इसलिए किए थे जी कि पंक्ति में बैठे सबसे गरीब असहाय लोग, जो पिछले पावदान के लोग, उनकी मदद हो। तो उन्हीं के जो उनका जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उसी की सोच से हम लोग काम करते हैं। सवाल इस बात का है, जिन बच्चों को लेकर आज ऋषि यादव अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ, उसमें भी खर्च है। बच्चों को दूध देना, फल देना, बिस्किट देना, ये सवाल होता है हर रोज़ किसके पास इतना पैसा है कि जो खर्च करेगा। ऋषि यादव के द्वारा जो तमाम सराहनीय कार्य किए गए हैं, उसके तमाम ऐसे बैनर भी लगाए गए हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से थोड़ा सा फोकस करेंगे। और ऋषि यादव जितने भी सराहनीय कार्य किए हैं, अखिलेश जी ने खुद इनके सराहनीय कार्य को कहीं न कहीं पूर्ण रूप से अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म से उन्होंने पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि नर की सेवा नारायण की सेवा। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं इन्हीं के पोस्ट करके कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अखिलेश जी ने पोस्ट किया। इसके बाद लिखा अखिलेश जी ने, नर की सेवा नारायण की सेवा। कहीं न कहीं सवाल इस बात का है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्ण रूप से ऋषि यादव के समर्थन में रहते हैं और ऋषि यादव उन्हीं के निर्देशन पर आज इतनी बड़ी संस्था चलाकर बच्चों का कहीं न कहीं पालन पोषण। ऋषि जी, कहीं न कहीं बच्चे इतना कहाँ से, उनके माता पिता गार्जियन से भी आप मिलते हैं, डायरेक्ट बच्चे चले आते हैं? नहीं, देखिए, जब कोरोना काल में, उस समय मैं बच्चों से पहले गांव-गांव में जाके बल्टा के माध्यम से दूध बांटता था। उसके बाद से मैं शासन प्रशासन के समय थोड़ा दबाव लगा, तो मैंने बच्चों को आमंत्रित किया कि मैं समाजवादी कुटिया पे बच्चों को दूध देने का काम करूंगा। तो धीरे-धीरे पहले मैं दूध और फल देने का काम कर रहा था। फिर धीरे-धीरे उस समय कोरोना काल में जब बच्चों को, जो लोग बच्चे पढ़े लिखे, मतलब जो बड़े घर के लड़के थे, वो मोबाइल के माध्यम से शिक्षा ले रहे थे, लेकिन जो गरीब बच्चे थे उन लोगों को कोई शिक्षा नहीं मिल रही थी। तो मैंने कुटिया में, इस समाजवादी कुटिया में शिक्षा देने का काम शुरू किया। तो धीरे-धीरे समाजवादी कुटिया के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ पौष्टिक आहार देने का काम शुरू किया। उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात किया, लगातार मनोबल बढ़ाएं, बच्चों के लिए कापी किताब बैग सारी चीज़ देते गए, तो मेरा भी मनोबल बढ़ता गया और काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि ऋषि यादव के पिताजी रिटायर्ड टीचर भी हैं, वो भी यहाँ सेवा दे रहे हैं। इनके साथ एक गुरुजी भी हैं और ऋषि यादव हैं, इस कुटिया के संचालक हैं। और इस कुटिया का कहीं न कहीं छोटा नाम नहीं है। आज यह कुटिया जनपद जौनपुर की एक ट्रेंडिंग कुटिया है। लगातार मैं शुरू से वीडियो में बताते चला आ रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा ऋषि जी बातचीत करके। और कुछ रह गया तो बता सकते हैं? नहीं, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप इस समाजवादी कुटिया की खबर को प्रमुखता से दिखाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान की बात पर ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को आप लोग लगातार देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।